हेलो फ्रेंड्स, आपनो गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम जानेंगे क्लास छठी भूगोल का तीसरा अध्याय जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की गतियां पृथ्वी की जो गति होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो वो दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की हैं। कौन कौन सी है? तो देखिए, पहली है घूर्णन गति। जो पहली गति है वो है घूर्णन गति। दूसरा है परिक्रमण गति। ठीक है, अब इसमें हम घूर्णन गति के बारे में देखते हैं। घूर्णन गति पृथ्वी का अपने कक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन कहलाता है। ठीक है, घूर्णन यानी घूमना। जैसे कि हम क्या है, स्थिर खड़े हैं और अगर हम ये इस तरीके से एक चक्कर अपने ही उस अक्ष पर लगाते हैं तो उसी तरीके से जो हमारी पृथ्वी है वो भी अपने अक्ष पर ही घूमती है और घूमते घूमते क्या करती है, धीरे धीरे आगे भी बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पर घूम गई, आगे बढ़ गई, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरीके से घूमते घूमते ये, क्योंकि ये सूर्य के चक्कर भी इसको लगाना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। जब घूर्णन करते हैं तो क्या होता है, जब एक चक्कर पूरा कर लिया अपने ही अक्ष पर पृथ्वी ने, तो क्या होता है कि एक दिन होता है। ठीक है, एक दिन 24 घंटे का। लेकिन जब सूर्य के ये चक्कर लगाती है पृथ्वी तो क्या होता है, 365 दिन, यानी वार्षिक गति कहते हैं जिसे, यानी वर्ष बनता है। ठीक है, वार्षिक गति जिसे परिक्रमण गति कहते हैं। और ये घूर्णन वाली गति ये कहलाती है, जिनसे दिन और रात बनते हैं। ठीक है, देखेंगे इसमें कि परिक्रमण, दूसरा क्या है, परिक्रमण का अर्थ क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी का चक्कर लगाना। लगाना क्या कहलाता है? परिक्रमण गति कहलाता है। इसे परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, अब इसमें घूर्णन गति हो गई, परिक्रमण गति हो गई, कि इसमें क्या होता है, इसको घूर्णन गति को क्या कहते हैं? इसको तो कहते हैं दैनिक गति। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? दैनिक गति, क्योंकि ये दिन का निर्माण करती है। और इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वार्षिक गति। वार्षिक गति। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें कि जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी का अक्ष एक क्या है? काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक
रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। डिग्री का कोण बनाती है। वो अगला पॉइंट है, वह है समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कक्षीय समतल कहते हैं। समतल कहते हैं। जैसे कि हम एक इधर देखते हैं, ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी पर ये बिंदु किसका निर्माण करता है? अक्ष का। ठीक है, ये क्या कहलाता है? अक्ष। जो हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर क्या करती है? घूमती है। ठीक है, और ये क्या है? अक्ष को जोड़ने वाली एक सुई होती है जो क्या करती है? अगर हम ग्लोब को देखते हैं, उसको घुमाते हैं, तो इस तरीके की ये घुमाने के लिए होती है। तो ये क्या होता है? अक्ष होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो हमारी पृथ्वी है, ये समतल जो क्या है? समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। तो कक्ष जो ये समतल है, तो हमारी पृथ्वी कक्ष सतह से 66.5 डिग्री क्या है? झुकी हुई है। ठीक है, कक्ष सतह से ये क्या है? 66.5 डिग्री झुकी हुई है। अब इसमें देखेंगे कि हमारी पृथ्वी की कक्ष सतह 66.5 डिग्री झुकी हुई, तो हमारी पृथ्वी क्या करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो हमारी जो पृथ्वी है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, या कह सकते हैं कि घूर्णन करती है, या घूर्णन करती हैं। और ये जो अक्ष पर जो खींची गई रेखा है, इसको हम एक काल्पनिक रेखा भी कहते हैं। ठीक है, जो क्या करती है? कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि प्रदीप्त वृत्त, ये प्रदीप्त वृत्त क्या होते हैं? तो जो ग्लोब है, तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, विभाजित करता है, उसे कहते हैं प्रदीप्त वृत्त। उसे प्रतिदीप्ति वृत्त कहते हैं। ठीक है, कैसे इसको देखेंगे? जैसे ये क्या है? सूर्य है। ये सूर्य है। जब सूर्य अपना प्रकाश फैलाता है तो वो हमारी पृथ्वी के एक भाग तक पहुंच पाता है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से जान लेते हैं कि देखिए, यहां पर हमने जान लिया कि ये सूर्य है। सूर्य पृथ्वी के इस भाग पर अपनी रोशनी डालता है, तो यहाँ पर क्या होता है? दिन होता है। ठीक है, तो ये वाला भाग क्या होगा? यहाँ पर रात होगी। इस वाले भाग में अगर दिन है
तो इस वाले भाग में क्या होगी, रात होगी, यानी इसमें रात होगी। ठीक है, तो दिन व रात को बांटने वाली ये रेखा, दिन व रात को बांटने वाली इस रेखा को क्या कहते हैं, इस रेखा को ही प्रतिदीप्ति व्रत कहते हैं। ठीक है, ये एक गोल सर्किल होता है। ठीक है, जो आधा भाग दिखा, अगर हम इसको देखेंगे एक बॉल को लेके कि आधे पे क्या होता है, दिन होता है, तो इस तरीके से एक चक्र मतलब एक व्रत होता है, तो उसे कहते हैं प्रतिदीप्त व्रत, क्योंकि उस समय एक हिस्से में क्या होता है, दिन होता है, एक हिस्से में क्या होती है, रात होती है, और दोनों को बांटने वाली एक विभाजित रेखा या उसको कहते हैं प्रतिदीप्त व्रत रेखा व्रत। ठीक है, अब इसमें जानते हैं कि घूर्णन, घूर्णन के बारे में देखते हैं, घूर्णन गति क्या होती है। घूर्णन गति ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लगभग क्या करती है, 24 घंटे का समय लेती है, लगभग 24 घंटे का समय लेती है। ठीक है, एक घूर्णन करती है, एक चक्कर लगाती है, तो उसको कितने दिन में मतलब कितनी देर में लगाएगी, तो 24 घंटे में लगाएगी, यानी एक दिन में। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है कि घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का क्या कहा जाता है, एक दिन कहा जाता है, पृथ्वी का एक दिन कहा जाता है। ये पृथ्वी की दैनिक गति होती है, ये है जो पृथ्वी की दैनिक गति यानी रोजाना का समय, रोजाना की गति होती है, ये पृथ्वी की दैनिक गति है। ठीक है, रोज एक चक्कर पूरा करती है, रोज दिन होता है। ठीक है, तो एक दिन में 24 घंटे। आगे इसमें देखेंगे कि जो घूर्णन है, तो इसमें अगला पॉइंट है कि घूर्णन के कारण ही क्या बनते हैं, दिन व रात के कारण ही दिन व रात बनते हैं। शुरू में ये माना जाता था कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, स्थिर है, यानी रुकी हुई अवस्था में है। जब आर्यभट्ट द्वारा बताया गया, एक खगोल शास्त्री हैं जिनके द्वारा बताया गया कि आप जो पृथ्वी है वो क्या करती है, वो भी घूर्णन करती है, यानी अपने अक्ष पर वो भी घूमती है गोल, तभी से क्या है, तो गोल घूमती है, उसे क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। तो किसने बताया था, आर्यभट्ट द्वारा बताया गया था। अब देखिए सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग को, पृथ्वी के भाग में हमेशा क्या होता है, दिन होता है, हमेशा दिन होगा, जिसके कारण क्या होगी, गर्मी लगातार बढ़ेगी, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार
पड़ेगी, लगातार पड़ेगी। और दूसरी तरफ, एक तरफ तो क्या हो गया, फिर दूसरी तरफ देखते हैं कि दूसरे भाग में, और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, क्योंकि उस पर तो सूर्य की रोशनी पड़ेगी नहीं, तो वो क्या रहेगा, वहां पर अंधेरा रहेगा। और पूरे समय ठंड पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस तरह की अवस्था, इस तरह की या दोनों ही अवस्थाओं में, इस तरह की अवस्था या दोनों ही अवस्थाओं में जीवन क्या है, जीवन संभव नहीं है, नहीं हो पाएगा। जैसे कि इसको चित्र के माध्यम से और समझ लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और ये है सूर्य। जब सूर्य की जो किरणें हैं एक भाग पर पहुंचेंगी, यानी मान लेते हैं कि इस भाग पर पहुंची, तो यहां पर क्या होगा, दिन होगा, और यहां क्या रहेगी, रात रहेगी। ठीक है, तो इस तरह के दिन रहेगा, यहाँ रात रहेगी। तो जब क्या है, इसमें जो पॉइंट में बताया कि सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग को, यानी सूर्य की तरफ है ये वाला भाग, तो हमेशा उसमें क्या होगा, दिन रहेगा। तो जिसके कारण क्या होगी, इसकी ताप यानी जो ऊष्मा है, प्रकाश है, तो इसी भाग पर पड़ता रहेगा। तो यहाँ पर लगातार क्या होगी, गर्मी बढ़ती रहेगी, यानी गर्मी पड़ती रहेगी। और इस वाले भाग में रात होगी, तो सूर्य की रोशनी यहाँ पर पहुंच नहीं पाएगी। तो यहाँ पर जो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, ठंड यहाँ पर बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर ठंड पड़ेगी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगी ठंड। ठीक है, और यहाँ पर होगी गर्मी। तो दोनों ही स्थिति में क्या है, जो जीवन है, जीवन की जो संभावना हम नहीं कर सकते, क्योंकि गर्मी ही गर्मी में नहीं रह सकते, ना सर्दी में रह सकते। तो इस तरीके की, तो दोनों ही जो स्तर में क्या है, जीवन संभव नहीं है। ठीक है, अब इसमें आगे देखेंगे दोनों ही स्थितियों में जीवन संभव नहीं है। अब आगे देखेंगे इसमें कि जो दिन व रात के बारे में जान लिया, अब हम आगे देखेंगे जो दूसरी पृथ्वी की दूसरी गति है उसके बारे में। देखिए, पृथ्वी की दूसरी गति कौन सी है, परिक्रमण। जो परिक्रमण है उसमें देखेंगे कि जो पृथ्वी है, यानी पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर निश्चित पथ पर, सूर्य के चारों ओर निश्चित पथ पर या निश्चित पथ पर या निश्चित कक्ष में चक्कर में होती है, चारों ओर निश्चित पथ पर होती है, उसे क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। उसे परिक्रमण कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है वो क्या करती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है।
ठीक है, उसके चक्कर लगाती है, उसे क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। तो परिक्रमण वो कितने दिन में करती है, तो पृथ्वी एक वर्ष किसे कहते हैं, 365 दिन, या वर्ष को क्या कहते हैं, 365, सही 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती हैं। हम लोग एक वर्ष क्या करते हैं कि हम लोग सुविधा के लिए उस 6 घंटे जो 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा होता है, तो जो हम लोग हैं यानी हमारे द्वारा ही एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं सुविधा के लिए, तथा के लिए 6 घंटे होते हैं जिनको इसमें नहीं जोड़ते, नहीं तो 365 दिन 6 घंटे में ये पूरा करते, 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट है कि जो 4 वर्ष होते हैं, 4 वर्षों के पश्चात, कि हर 4 साल आते हैं, तो 4 साल के बाद 4 साल में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे को मिलाकर क्या बनता है, 6 करके 4 साल में क्या हो जाता है, 24 घंटे हो जाते हैं, मतलब एक दिन हो जाता है। तो 6 घंटे को मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे के बराबर होते हैं। ठीक है, 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके अतिरिक्त यानी इसके अतिरिक्त दिन को क्या करते हैं, जब 24 घंटे के बराबर होते हैं तो इसका एक अतिरिक्त दिन बचता है, तो अतिरिक्त दिन को फरवरी के एक जो महीना होता है, फरवरी का महीने में क्या करता है, जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, इसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसको वहां पर बचाया और 4 साल में जब एक दिन बन गया तो उस एक दिन को क्या कर दिया, यानी फरवरी माह में उसको जोड़ दिया। तो इसीलिए क्या होता है, हर 4 साल बाद फरवरी 28 की होने की जगह क्या हो जाती है, 4 साल बाद 29 की पड़ती है। बस यही कारण है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह में 28 के बदले 29 दिन का होता है। ठीक है, यही कारण है कि हर 4 साल फरवरी 28 की जगह 29 की हो जाती है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, और वो वर्ष जिसमें क्या होगा, 29 अगर फरवरी में होंगे महीने, मतलब फरवरी माह में 29 दिन होंगे, तो क्या होगा, जो वर्ष बनेगा वो किसका बनेगा, 366 दिन का। तो 366 दिन
होते हैं उस वर्ष में, तो उस वर्ष को ही क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहा जाता है। तो उस वर्ष को हम लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, यही कारण है। अब आगे, आज के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।